अपना बात नहीं बताना है, यही पोस्टर लहरा रहे हैं। तो बीजेपी भी आ गई लाइन पर, बोले कि तुम पोस्टर लहराओगे, हमको छापने नहीं आता है एआई से या दूसरी तरीके से। राहुल गांधी संसद में पोस्टर लहरा रहे थे, जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्व पीएम नेहरू से जुड़े कुछ पोस्टर संसद परिसर में लहराने लगे। जैसे राहुल गांधी मीडिया को बुला बुलाकर नरेंद्र सरेंडर दिखा रहे थे, वैसे ही गिरिराज सिंह ने मीडिया के सामने पूर्व पीएम नेहरू के पोस्टर लहरा दिए, जिसमें वो एडवीना के साथ दिखाई दिए गए थे। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कर रहे हैं पोस्टर दिखा के। ये नेहरू जी ने अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने कश्मीर को गिरवी रखा, यूनाइटेड नेशन गए, पीओ को दे दिया, इसलिए। और दूसरा है अंग्रेज के बाहों में सरेंडर किया। क्या बताइए, मतलब करते करते आप यही सब कीजिएगा। नरेंद्र सरेंडर, झूठे एआई वीडियो बना रहे हैं, झूठे पोस्टर लहरा रहे हैं। आखिरकार बीजेपी को भी जब उसी भाषा में जवाब देना पड़ रहा है, जिसमें आपको शायद समझ में आएगा कि आप जो करते हैं उसका लेवल क्या है। आप लेवल गिराइएगा, दूसरे को गिराने नहीं आता है, वो भी ले आए फोटो, लो आप और गिराइए, वो और गिराएंगे। यही सब कीजिए संसद में, इसीलिए चुन के भेजती है पब्लिक आप लोगों को, यही पोस्टर खेलने के लिए। लेकिन कर रहे हैं राहुल गांधी, तो जवाब में मिल रहा है अब यही सब। राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब को लेकर फंस गए, क्योंकि किताब को लेकर राहुल गांधी को झटके पे झटका देने वाली खबरें आई। पहली खबर यह कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी, क्योंकि जिस बुक को अभी छपने की मंजूरी नहीं मिली, उसकी कॉपी कैसे सार्वजनिक हुई। पुलिस इसे कॉपीराइट चोरी और सेंसिटिव जानकारी का प्रसार मान रही है। इस मामले में जांच की आंच राहुल गांधी तक आ सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ही किताब को सार्वजनिक तौर पर लहरा रहे थे, जबकि सेना से जुड़ी हुई कोई भी किताब छापने के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है, ताकि कोई ऐसी संवेदनशील जानकारी बाहर न आए जिससे देश के दुश्मन फायदा उठा ले। दूसरी खबर यह है कि पूर्व आर्मी चीफ की किताब को पब्लिश करने के एक्सक्लूसिव राइट्स जिस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के पास हैं, उसने खुद बयान जारी कर दिया कि किताब छपे नहीं की, अभी कोई प्रिंट डिजिटल कॉपी जारी ही नहीं हुआ है, इसलिए जो भी किताब दिखाई जा रही है वो कॉपीराइट का उल्लंघन है। पेंगुइन इंडिया साफ कह रहा है कि अगर ऐसी कोई बुक किसी के पास है तो उसे जब्त कर लेना चाहिए। साथ में पब्लिशर ने कानूनी एक्शन की भी चेतावनी दे दी। यानी इधर से दिल्ली पुलिस की जांच, उधर से पब्लिशर ने भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी, और बीच में नेता विपक्ष राहुल गांधी फंस गए। लोग कह रहे हैं कि एक एफआईआर नहीं हुआ कि तुरंत संसद की कार्रवाई भी शुरू हो गई, आज कोई दिक्कत नहीं आई। राहुल गांधी पे सवाल उठने लगे कि जब किताब पब्लिश नहीं हुई, पब्लिशर कह रहा कि नहीं छापे हैं, तो फिर राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई, कैसे मिली? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह बुक अमेज़न पर मिल रही है, जबकि पब्लिशर कह रहा है कि किताब छापे नहीं किए हैं। जब सवाल उठने लगे तो बचाव में राहुल गांधी आर्मी चीफ एमएम नरवणे का साल 2023 का एक ट्वीट दिखाने लगे। 15 दिसंबर 2023 के इस ट्वीट में आर्मी चीफ ने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर कहा था कि उनकी किताब प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। ट्वीट में एमएम नरवणे ने लिखा कि बुक लेने के लिए इस लिंक को फॉलो करें, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। अपने ट्वीट में पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने पेंगुइन इंडिया का पोस्ट भी साझा किया था, जिसमें पेंगुइन इंडिया ने एमएम नरवणे की किताब के प्री ऑर्डर का ऐलान किया हुआ था। एमएम नरवणे के इसी ट्वीट को दिखाकर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि पेंगुइन पब्लिकेशन किसके दबाव में झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार डरी हुई है और इसलिए नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को सच बोलने से रोक रही है। संसद परिसर में राहुल गांधी ने भी मीडिया के सामने एमएम नरवणे का साल 2023 का ट्वीट दिखाया और एक तरह से कह दिया कि पब्लिशर झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अब खुद एमएम नरवणे ने राहुल गांधी को कैसे एक्सपोज कर दिया है। Here is a tweet from Mr. Naravane. ये देख लीजिए प्लीज। Either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Naravane has tweeted. He has made certain statements in the book that is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. राहुल गांधी पूरे टशन में पूछ रहे थे कि आप आर्मी चीफ पे भरोसा करेंगे या पेंगुइन इंडिया पर, लेकिन शाम होते होते पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने ही पेंगुइन इंडिया के बयान का समर्थन कर दिया। पूर्व आर्मी चीफ ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में कहा कि पेंगुइन इंडिया के बयान को साझा करते हुए उन्होंने कहा
कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आर्मी चीफ खुद मान रहे हैं कि यह बुक अभी पब्लिश नहीं हुई है, जो पब्लिशर कह रहा है वो सही है, और राहुल गांधी को पूर्व आर्मी चीफ पे बहुत भरोसा है। तो फिर आप वो बताएं कि वो किताब कहां से लाए, क्योंकि आर्मी चीफ भी कह रहे नहीं छपा है, पब्लिशर भी कह रहा नहीं छपा है। बुक पब्लिश नहीं हुई तो राहुल गांधी ने संसद में कोट कैसे किया? दूसरी बात, तो जो बातें राहुल गांधी कह रहे थे उसकी प्रामाणिकता पर भी अब सवाल उठ गए, क्योंकि जब खुद पूर्व आर्मी चीफ एम एम नरवणे कह रहे हैं कि किताब पब्लिश नहीं हुई, तो फिर किताब का जो कंटेंट राहुल गांधी कोट कर रहे थे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे ही। और जहां तक साल 2023 के ट्वीट का सवाल है तो वो प्री बुकिंग के लिए था, यानी किताब खरीदने के लिए पहले से बुकिंग करा लीजिए। इसका मतलब यह नहीं होता कि किताब पब्लिश हो गई। भाई जैसे फिल्म आती है, मान लीजिए अभी धुरंधर आएगी 19 मार्च को, तो उसके टिकट रिलीज होने के पहले प्री बुक होने शुरू हो जाते हैं। तो टिकट प्री बुक करा लीजिएगा 5 दिन पहले, तो सिनेमा हॉल में पहुंच जाइएगा कि मैंने बुक करा लिया, मुझे दिखाओ। दिखाओगे कैसे नहीं? कई घर लॉन्च होते हैं, अपार्टमेंट लॉन्च होते हैं, अभी नहीं बना होता है, प्री बुकिंग होती है। प्री बुकिंग करके पहुंच जाइएगा सामान लेके कि ना अब हम रहबे करेंगे, हमने तो प्री बुक किया है, घर दिखाओ कहां है। भाई इस हिसाब से तो जो लॉजिक ये लोग दे रहे हैं कि प्री बुकिंग था मतलब किताब छप गई, तो यही लोग पूछेंगे। प्री बुकिंग नहीं समझ में आता इन लोगों को। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को। तो अब बिल्कुल स्पष्ट है जो कल राहुल गांधी जी ने कहा था, कौन झूठ बोल रहा है। अब प्रकाशक और लेखक दोनों के स्पष्टीकरण के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं, और वो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी। उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रकाशक और लेखक दोनों ने स्थिति साफ कर दी है। देखिए ये बात तो क्लियर हो गई कि अभी पूर्व आर्मी चीफ एम एम नरवणे की किताब पब्लिश नहीं हुई। दूसरी तरफ पेंगुइन इंडिया ने बोल दिया है कि यह कॉपीराइट का उल्लंघन है। खुद पूर्व आर्मी चीफ बुक पब्लिशर के सपोर्ट में आ गए। ऐसे में राहुल गांधी का तो सारा एजेंडा ही धराशायी हो गया हर बार की तरह, और बिना पब्लिश बुक को दिखाने के लीगल मामले में भी फंस सकते हैं। क्योंकि कॉपीराइट उल्लंघन के केस में देश में क्या नियम है वो भी आपको बता देता हूं। भारत में कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत किसी भी कंटेंट का प्रोटेक्शन मिलता है। कंटेंट को, यह एक्ट किसी व्यक्ति के कंटेंट के गलत इस्तेमाल, रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर सुरक्षा देता है। कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर किसी सांसद को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। राहुल गांधी पहले संसद में किताब लहरा रहे थे, अब किताब से पोस्टर पर आ गए। आज राहुल गांधी ने खास तौर पर मीडिया को बुलाकर एक पोस्टर दिखाया। इस पोस्टर में नरेंद्र सरेंडर लिखा था और ट्रंप के सामने पीएम मोदी को सरेंडर वाली मुद्रा में दिखाया गया था कि वो घुटने पर आ गए। इस पोस्टर को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया कि मेन चीज यही है, इसे समझ लीजिए। एक बार सुनिए, फिर दिखाता हूं कि बीजेपी जवाब में कौन कौन सा पोस्टर ले आई। दिस इज द इमेज, ये दिखा दीजिए यहाँ पे, दिखा दिया। ये ठीक से दिखाइए। दिस इज द इमेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये हुआ है जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है, वो इस कारण हुई है। ये हुआ है, ठीक है। क्लियरली इसको समझिए। ये नारावाने जी की बात है, एप्स्टीन की बात है, ये जो सब हो रहा है, राइट। मेन चीज ये है, हर संसद सत्र में राहुल गांधी सारा समय यही सब में निकाल देते हैं। कभी पोस्टर, कभी किताब, कभी ये, कभी वो। पहले तो राहुल गांधी ये बताएं कि जिस भारतीय इकोनॉमी को वो डेड इकोनॉमी बता रहे थे, ट्रंप ने उससे ट्रेड डील की क्यों? डेड इकोनॉमी, मरी हुई इकोनॉमी के साथ कोई ट्रेड डील क्यों करेगा? बताएं। राहुल गांधी से पूछना चाहिए। कह रहे हैं भारत $500 बिलियन का सामान खरीदने को तैयार हो गया है, अमेरिका ने जबरदस्ती कर दी। हमने आपको बताया था कि फैक्ट क्या है, हर साल कितना खरीदना है, एक साथ $500 बिलियन नहीं खरीदना है। लेकिन कोई राहुल गांधी से पूछे कि अगर इकोनॉमी डेड है तो ट्रंप ने कैसे कह दिया कि हां भाई $500 बिलियन का व्यापार होगा, सामान खरीद लोगे तुम लोग?